नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, ऑर्थोपेडिक हैंड एंड माइक्रोवैस्कुलर सर्जन नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और एक विशेष केस हमने किया है जिसमें लोगों को काफ़ी जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, ताकि ऐसी चोटें नहीं लगे। तो मैं इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। ये बच्चा है, इसका नाम है शिव है और ये नवलगढ़ चूरू का निवासी है। इसका 4 मई 2021 को सुबह खेलते वक्त गलती से कुट्टी मशीन में हाथ दे दिया और कुट्टी मशीन से हाथ यहाँ कलाई से बिल्कुल अलग होकर ज़मीन पे गिर गया था चारे के अंदर। तो ये इनके मामा जी हैं, इन्होंने तुरंत जो है उस हाथ को उठाया। इनकी जो मामी जी हैं वो नर्सिंग स्टाफ हैं, तो उन्होंने थोड़ा समझा कि भाई ये गंभीर स्थिति है और तुरंत उन्होंने हाथ को आइस बॉक्स में डाला, बर्फ़ में डाला और उसको तुरंत वहाँ से रवाना कर दिया। ये सुबह 7 सवा 7 बजे करीब इनको चोट लगी और 10:30 बजे हमारे पास अस्पताल में आ गए थे। और हमने एक ग्रीन कॉरिडोर बना के बिना किसी फॉर्मेलिटी के तुरंत से इनको ओटी के अंदर लिया। कोविड रिपोर्ट, जांचें वगैरह सभी कुछ कराई, लेकिन रिपोर्ट का वेट किए बिना कि भाई कोविड पॉजिटिव नेगेटिव, हमने इनको तुरंत ओटी में लिया और लगभग 7 घंटे ऑपरेशन चला। तो हमने करीब 11:15 पे ऑपरेशन चालू किया और लगभग शाम को हम 6:45 बजे इससे फ्री हुए और बच्चे को फिर आईसीयू में रखा, लगातार मॉनिटरिंग की और आज इस बच्चे का हाथ जो है पूर्णतः जीवित है। आप देख सकते हैं कि ये उंगलियां, इनमें खून का दौरा है, अंगूठे में खून का दौरा है। अभी हम इनकी लगातार ड्रेसिंग कर रहे हैं और कुछ समय में ये बच्चा जो है अपना हाथ पूर्णतः वापस उसी तरह से काम करने लायक हो जाएगा। इसमें दूसरी ज़रूरी बात है वो समय की है। जैसे ये बच्चा हमारे पास 3 घंटे में पहुंच गया और इसने सही तरीके से उसको बर्फ़ में रख के और हमारे पास लाया, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस जो भी कटा हुआ भाग है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तापमान होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? वो एक खाली आइस बॉक्स में बर्फ़ रख लें और फिर उस जो भी कटा हुआ भाग है उसको एक खाली थैली में अच्छे से बांध दें। डायरेक्ट बर्फ़ के संपर्क में नहीं आना चाहिए, लेकिन तापमान लगभग 4 डिग्री रहे। तो ऐसा अगर अपन सुनिश्चित करते हैं तो हमारे पास ऑपरेशन का समय काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम उसको कुछ भी नहीं करके लाएंगे तो लगभग हमें 1/4 समय मिलता है उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए। और इस ऑपरेशन में काफ़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि इसको बर्फ़ के संपर्क में नहीं आने दें, फिर भी उसका टेम्परेचर 4 डिग्री रखना है लाते वक्त। खून का बहाव भी रोकना है ताकि बच्चे को कोई जीवन का नुकसान नहीं हो जाए। ऑपरेशन थिएटर में खून की नलियां जोड़ने का समय जितना जल्दी हो उतना अच्छा होता है, अगर हम उसको समय से जोड़ दें। फिर इसमें जो खून की धमनियां हैं, आर्टरीज जिसको बोलते हैं, उसका बार बार खून का प्रवाह रुकने का डर रहता है, इसलिए खून को बहुत हद तक पतला किया जाता है और फिर भी उस धमनी का ध्यान रखना जाता है। इसमें लगभग 5 से 7 दिन ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें ये पुनर्जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। तो लगभग 5 से 7 दिन हमें पूरा इस पर निगाह रख के और इंतज़ार करना होता है। दूसरा, जो खून जाने वाली नसों को धमनियाँ कहते हैं, जो आने वाली नसें हैं जिनको वेन्स या फिर शिराएँ कहते हैं, उनका जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर खून जाएगा और वापस नहीं आएगा तो भी एक समस्या है, तो कंजेशन से हाथ के मरने का चांसेस रहता है। तो इसलिए जो शिराएँ हैं जो पीछे की तरफ हमें मिलती है, वो बहुत बारीक होती है और उनको भी जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और वो चूँकि बहुत बारीक होती है तो उनमें खून का थक्का बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि खून का प्रवाह लगातार बना रहे और उतना ही बना रहे जितना इस हाथ को ज़रूरत है, तब जाके ये। और इसमें फिर उसके अलावा करीब 30-32 चीज़ें होती है, उन सबको भी जोड़ना होता है। अगर आपने उन सबको नहीं जोड़ा तो वर्किंग फंक्शन में नहीं आएगा। तो इसमें हड्डी को जोड़ना, खून की नसों को जोड़ना, जो अपने रस्से जिनको वो टेंडन्स बोलते हैं उनको चलने वालों को जोड़ना, महसूस कराने वाली नसों को जोड़ना, ये सारे स्ट्रक्चर जब तक नहीं जुड़ेंगे एक हाथ वापस काम में नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा अपना पूरा काम भविष्य में कर पाए और इस हाथ को पूर्णतः काम में ले पाए। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये कुट्टी मशीन जो चारा काटने की मशीन है, गाँव में हर किसान ये जानता है कि चारा काटने की मशीन क्या होती है, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुट्टी मशीन बहुत ही असुरक्षित सा उपकरण है, तो इस वजह से ये चोट बहुत ज़्यादा लगती है। इसी तरह का एक बच्चा हमने फिर इसको 4 मई को किया और अगला बच्चा जो है वो हमने 16 मई को फिर से इसी तरह की चोट के साथ बच्चा आया। वही सिचुएशन लगभग 2-2.5 घंटे में हमारे पास पहुंचा और हमने लगभग वही 6.5 घंटे लगाकर उस बच्चे को फिर से हाथ को उसको जीवित किया। वो बच्चा भी अभी ठीक है, ये बच्चा भी अभी ठीक है।
तो ये समझने की बात है कि कुट्टी मशीन में खासकर जो किसान लोग हैं, जब वो काम में नहीं आ रही है तो उस कुट्टी मशीन को ढक के रखें या उसमें चेन बांध के रखें, और बच्चों को जितना दूर रखें, बच्चों की पहुंच से, जैसे हम कोई खतरनाक दवाई होती है खेत में डालने की या कुछ है, उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं, ऐसे ही इस मशीन को भी दूर रखना चाहिए। ये बच्चा मेरा भांजा लगता है। 4 मई 2021 को सुबह तकरीबन 7 बजे के समथिंग इसका जो गांव में चारा काटने की मशीन होती है उसके अंदर इसने खेलते खेलते उसमें हाथ दे दिया। हाथ लगने से इसका हाथ यहाँ से कट हो गया। तो मैंने उसको तुरंत वहाँ से उस हाथ को एक आइस बॉक्स में रखा और बच्चे को लेके जयपुर 3 घंटे के अंदर अंदर मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। पहुँचते ही मैंने श्रीमान डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी से मिला। मिलते ही इन्होंने बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई फॉर्मेलिटी के, इन्होंने तुरंत इनको ऑपरेट किया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। नारायणा का जो स्टाफ है वो बहुत 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 ज़्यादा कोऑपरेट करता है और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि गिरीश गुप्ता जी हैं, मैं इनको कॉल करके पूछूं या नहीं पूछूं, ये सुबह 8 बजे मेरे को प्रतिदिन सुबह फ़ोन करते, आज हाथ की सिचुएशन बताइए, आज हाथ की क्या सिचुएशन है, आज इन्होंने, तो मैं इनको डेली रिपोर्ट करता था, डेली फ़ोटोज़ मंगाते थे। मैं इनको कॉल करूं या नहीं करूं ये फिक्स था कि सुबह 8 बजे मेरे को कॉल करके हमेशा पूछते थे। और यहाँ का स्टाफ वाकई में ही बहुत अच्छा है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से कोऑपरेट किया इन्होंने, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस केस में मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा भूमिका है वो डॉक्टर जैसे लक्ष्मीकांत अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं नारायणा में, तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बच्चे का सबसे पहले फ़ोन इनके पास आया और इन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और इस बच्चे को हमने फटाफट से इसकी ड्रेसिंग देख के, इसकी परिस्थिति देख के और ये तय किया कि इसको हमें जोड़ना है। मेरे पास सुबह 8 बजे आया था फ़ोन कि ऐसे इसकी कुट्टी मशीन से इंजरी हो गई, तो मैंने कहा इसको फटाफट आप यहाँ ले आओ, नारायणा में ले आओ, हमारी पूरी टीम है, हम इसको पूरा ठीक करके इसको सही करेंगे। जब ये पेशेंट आया तो मैंने ये देखा इसका पूरा थ्रू एंड थ्रू पूरा कट था, तो मैंने गिरीश सर को तुरंत फ़ोन किया और उनको मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे इंजरी है, तो सर ने बोला कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, हर चीज़ मैनेज करके रखना और फिर हम इसको तुरंत सर्जरी में लेंगे। तब तक मैंने इनको सब कुछ समझा दिया था। जैसे सर आए, सर ने तुरंत इसको देखा और देखते ही विदिन हाफ एन आवर के अंदर पेशेंट को हमने ओटी में लिया। बाकी सर ने पूरा ठीक करके इसको आज पूरा ये हैंड जो है इसका लाइव है, इसको कोई तरह की इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई ये गैंग्रीन हो रहा है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट का हैंड बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है। तो इसमें जो भी डॉक्टर फर्स्ट देखता है या जो भी स्टाफ देखता है, कोई भी देखता है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो इस चीज़ को समझे कि इसमें समय की महत्ता है और इसको तुरंत से तुरंत जो भी सर्जन है या जो भी टीम है, तो ये हमारी टीम का हिस्सा ही है। तो अगर ये पूरी टीम काम करती तभी ये ऐसे केसेस सक्सेसफुल होते हैं। ये एक अकेले किसी सर्जन का या एक स्टाफ का या किसी का काम नहीं है, इसमें एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, जब जाके ये केस सक्सेस होते हैं और इसमें कई घंटे ऑपरेशन के दौरान लगते हैं।